जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और कोरबा में एक दिल दहला देने का मामला सामने आया। कई टुकड़ों में एक लाश बरामद हुई है। कुछ स्कूल बैग में तो कुछ बोरे में भरकर लाश के टुकड़े फेंके गए और कटा हुआ पैर स्कूल बैग में मिला। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। बांगपारा डैम की झाड़ियों से यह लाश बरामद हुई। हालांकि अभी तक पहचान नहीं हो सकी है कि आखिर ये बॉडी किसकी है और मरने वाला कौन है। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस तलाश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर जिसकी हत्या हुई वो कौन था और जिसने मारा वो कौन था, उसका मोटिव क्या था। ये सभी विषय अभी फिलहाल जांच के बताए जा रहे हैं। कोरबा से दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला सामने आया, जहां कई टुकड़ों में एक शख्स की लाश मिली है और इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अब्दुल, आखिर क्या है ये विभत्स हत्याकांड के पीछे की कहानी? जी, आपको बता दूं कि ये दिल दहलाने वाली घटना जो है पाली थाना क्षेत्र के चैतना चौकी के गोपालपुर गांव की है, जहां डैम के किनारे ये लाश मिली। जब ग्रामीण उस तरफ गए हुए थे तो उनको दुर्गंध वहां से आई तो और बैग पर नजर पड़ी पानी पर तैरते हुए, तो उसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके बाद उस बैग से जो 100 के टुकड़े मिले हैं और उसमें अलग 2 बोरियों में मिले हैं और एक बैग में मिले हैं और जो उसके सिर है मृतक का वो गायब अभी है और पुलिस फोरेंसिक टीम की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है और इस घटनाक्रम के बाद से पूरे इलाके में जो है सनसनी फैली हुई। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और इस बीच मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी से मोबाइल फोन गुम हो गया तो पति ने उसे इतना मारा कि उसकी सांस ही बंद हो गई। दरअसल बाजार में पत्नी से मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया। पत्नी जब घर पहुंची, पति को यह जानकारी लगी तो गुस्से में तमतमाए पति ने आओ देखा न ताओ उसे पीटना शुरू कर दिया और पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पति हिरासत में है और इस पूरे मामले में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बिना किसी हथियार से पीट कर हत्या की गई हो तो कितना हृदय विदारक और दर्दनाक ये पूरा मामला रहा। और महज एक मोबाइल फोन के गुम हो जाने पर अपनी जीवन संगिनी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है। निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया। आरोपी दिनेश नाग सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद रिहा हो गया। ईओडब्ल्यू को दरअसल इसे प्रोटेक्शन वारंट पर कोर्ट में लेना था, लेकिन ईओडब्ल्यू की टीम को जेल परिसर से चकमा देकर दीपेश रफू चक्कर हो गया और ईओडब्ल्यू जो कि प्रोटेक्शन वारंट के लिए वहां पर याचिका लगाने पहुंची थी और अन्य औपचारिकताओं को वो पूरा करने में लगे रहे। इस बीच दीपेश वहां से रफू चक्कर हो गया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। युगल, रानू साहू की याचिका को फिलहाल अभी फैसला उस पर सुरक्षित रख लिया गया है, कब तक इस पर फैसला सुनाया जा सकता है और इस पूरे मामले में दीपेश नाग के प्रोटेक्शन वारंट के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है कि उसपे जो रानू साहू है निलंबित आईएएस अधिकारी, उसकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है, नामंजूर कर दी है। और अगर हम दीपेश नाग की बात करें, उसकी जो प्रोडक्शन वारंट के जो मामले हैं उस पर फैसला सुरक्षित अभी कोर्ट ने रखा है। दोनों पक्षों की दलील कल हुई है और दीपेश नाग है उसको अंतरिम जो जमानत मिली है हाई कोर्ट से और उसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रोडक्शन वारंट के लिए याचिका लगाई है। उस पर सुनवाई अभी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा है। और इस बीच जब वो जेल से रिहा हुआ तो ईओडब्ल्यू की टीम को चकमा देकर वो मौके से फरार हो गया है। गिरफ्तारी का डर है, लेकिन ईओडब्ल्यू कह रही है कि और भी कई जो पूछताछ है वो करना है और इसीलिए प्रोडक्शन वारंट है वो लगाया गया है। नजर बनाए रखिएगा युगल, आप इस पूरे मामले पर आगे डिटेल्स लेंगे। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से एक और खबर आपको बता दें, एक
कैदी जो अस्पताल की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। इलाज के लिए इसे ले जाया गया था, जेल प्रहरी को चकमा देकर यह गायब हो गया। वहां से खिड़की तोड़कर कैदी फरार। रायपुर सेंट्रल जेल का विचाराधीन कैदी जेल प्रहरी के निगरानी में था और जेल प्रहरी को चकमा देकर यह अस्पताल में जब इलाज के लिए ले जाया गया, या फिर यह कहें कि इसकी साजिश रही होगी कि अस्पताल चले तो वहां से तो कुछ ना कुछ विकल्प निकल ही आएगा। और जी हां, उसने विकल्प खोज लिया। अभी फिलहाल वो गायब है। हालांकि इस पूरे मामले पर जेल प्रहरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खिड़की तोड़कर फरार हुए कैदी की तलाश की जा रही है। रायपुर से यह पूरा मामला सामने आया। और कांकेर में मुठभेड़ के बाद का एक वीडियो सामने आया। नक्सल सामग्री लेकर लौटते जवान दिखाई दिए हैं। दरअसल एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान यह शव और अन्य सामग्री बरामद हुई है। 8 जुलाई को नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और अब देखिए तस्वीरें जो उस वक्त मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। और यहां पर कांकेर में यह पूरी मुठभेड़ हुई थी और देखिए बाकायदा एक छोटा जेनसेट और वहां पर कुछ बैटरीज और इमरजेंसी लाइट्स, अन्य नक्सली सामग्री, बिस्तर, कपड़े और ये देखिए वहां कंबल और अन्य, मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी सब कुछ यहां पर 2 से 3 लोगों के रहने की व्यवस्था होनी किस तरह से चाहिए, वो पूरा सामान यहां से, और ये घने जंगल के बीच सारा सामान बरामद हुआ है। और एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान महिला नक्सली को मार गिराया गया। कांकेर से पूरा घटनाक्रम सामने आया मुठभेड़ के बाद का ये वीडियो, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में चार्जर, बैटरी और मोबाइल रिपेयरिंग तक का वहां पर सामान रखा हुआ है। बस्तर में अब नक्सलियों की मूवमेंट पर यूएवी से 200 किलोमीटर के दायरे में निगरानी की जा सकेगी। सैटेलाइट रडार की निगरानी में अब नक्सली ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। बड़े ड्रोन में नक्सलियों की मूवमेंट भी रिकॉर्ड हो जाएगी। रडार का कनेक्शन सीधे सेंट्रल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से होगा और इनपुट के आधार पर नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा। 15,000 फीट की ऊंचाई से यूएवी नक्सली एरिया पर नजर रखेगा। बारिश में भी जंगल के अंदर की तस्वीरें ली जा सकेंगी। सुरक्षा बल अब नक्सलियों पर बड़ा कड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। प्रभावी कार्रवाई करने से हमारे लिए जितना भी साधन संसाधन उपलब्ध है उसको लगातार इस्तेमाल करके बेहतर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षात्मक कारणों से हम क्या क्या टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका खुलासा करना संभव नहीं है, लेकिन इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं जो क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए जो भी लीगल तरीके से साधन संसाधन उपलब्ध है उसके इस्तेमाल करके माओवादी के खिलाफ अभी काफ़ी हमको निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। आने वाले समय में और बेहतर परिणाम लेने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद हैं और साथ ही 2000 से ज्यादा पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव पर मंथन हो रहा है। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, मीटिंग कितने सेशंस में होनी है और अभी कौन सा सेशन चल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अंदर से? जी बिल्कुल, कार्य समिति की बैठक चल रही है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। कुछ ही समय पहले जो है वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव मौजूद थे और भी मंत्री मौजूद थे और तमाम पदाधिकारी जो मौजूद थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार ने जो तीसरी बार सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, उसको लेकर कहा
और इस दौरान उन्होंने जो संविधान पर फैलाए गए भ्रम को कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरीके से विपक्ष ने संविधान के लिए जो देश भर में चुनाव के दौरान भ्रम फैलाया था, उसकी वजह से जो है नुकसान हुआ है, लोगों को भ्रमित किया गया है। लेकिन जो है संविधान को कोई बदल नहीं सकता। मोदी जी ने पहले ही जैसे कहा था कि अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर अगर आ जाए तो वो भी नहीं बदलेंगे संविधान को। इस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। इसके साथ ही आगामी रणनीति में कार्य योजनाओं में जुटने की बात कही। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जुटने की बात कही। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी एक तरीके से कार्यकर्ताओं ने बिगुल फूंका है। इस दौरान जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लता उसेंडी का नाम लेते हुए उन्हें मंत्री कह दिया था। हालांकि वो बाद में उसको सुधारे और कहा कि कार्यकर्ता अगर चाहते हैं तो आने वाले समय में जरूर मंत्री बनेंगे और भाजपा के हर एक कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा है। पूरा सेशन जो है वो लगातार चल रहा है, एक के बाद एक बैठक हो रही है, कार्यकर्ता हैं जिन पर मंथन किया जा रहा है से जो लोग जुटे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आकाश, नजर बनाए रखिएगा आप। और रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहां मौजूद रहे, मुख्य सचिव वहां मौजूद रहे, विभागों के आला अफसर भी मीटिंग में शामिल हुए थे और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इसके अलावा बिजली, आवास, शहरी मामलों के कार्यों की समीक्षा हुई है। आपको बता दें कि विभागों के आला अफसर इस मीटिंग में शामिल हुए। और रायपुर में कांग्रेस की मैराथन बैठक का आज दूसरा दिन है। राजीव भवन में यह बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, चरणदास महंत इस बैठक में शामिल हैं और टी सिंहदेव समेत दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और आपको बताते चले कि रायपुर दक्षिण जहां से उपचुनाव होना है, क्योंकि ये सीट खाली हुई है, रणनीति बनाई जाएगी। नगरीय निकाय चुनावों पर नजर रहेगी। आगामी आंदोलनों की रूपरेखा भी यहां पर चर्चा में रखी जा सकती है। और बलरामपुर में गर्ल्स हॉस्टल में जमकर हंगामा हो गया। छात्राओं ने अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमिश्नर और कलेक्टर से इसकी शिकायत की। हॉस्टल अधीक्षक को हटाए जाने की मांग, छात्रावास में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी मांग की जा रही है। तब फिर क्यों उस दिन मना किया गया? पुराना रजिस्टर है द्वारा कलेक्टर ऑफिस में जाकर शिकायत किया गया था कि हम लोग को छात्रावास से निकाला जा रहा है। इन लोग के निकाला नहीं गया है, नाम दर्ज है यहाँ। और बच्ची जो कहना है कि मैडम को यहाँ से निकाल दिया जाए, दूसरे जगह कर दिया जाए। और कोयला घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई हुई और कल जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज होने की जानकारी मिल रही है, जिसमें एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कल हुई थी जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस। मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। युगल तिवारी सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, याचिका खारिज होने का कोई विशेष कारण? एसीबी और डब्ल्यू की जो विशेष कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी और रानू साहू निलंबित आईएएस है, उनकी जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। और इसमें दोनों पक्ष को, उभय पक्षों की बहस कल हुई थी। फैसला को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था और अभी तत्काल एक डिसीजन आया है। उस आधार पर कोर्ट ने इस जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है, जमानत याचिका। और बचाव पक्ष के वकील अपनी दलील दे रहे थे। लंबे समय से रानू साहू जेल में निरुद्ध है, बंद है। साथ ही एसीबी-ईओडब्ल्यू के जो वकील हैं उन्होंने इस पर तर्क दिया है कि इस मामले में बहुत सारे बड़ा एक भ्रष्टाचार हुआ है। कई सारे जो सबूत है, अहम सबूत है, वो नष्ट ना हो।
साथ ही साथ किसी तरह के प्रभावित ना हो जांच में, ये कहा जा सकता है। अब उभय पक्ष को सुनते हुए भी इस याचिका को, जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है और रानू साहू की मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और जशपुर में ट्रक से टकराई एक कार, तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एक को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और एक को अंबिकापुर रेफर करना पड़ा है स्थिति को देखते हुए। फिलहाल आपको बता दें जशपुर में एक ट्रक से एक कार की टक्कर का यह पूरा मामला और तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मारी। बीती रात तड़के का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है और सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कर इलाज दिया जा रहा है। जशपुर से ये सामने आया पूरा मामला। और कोरबा में महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल एक महिला का शव खेत में पड़ा हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये पहचाना नहीं जा सका है कि ये महिला कौन है। सड़क किनारे एक खेत से ये शव बरामद हुआ है इसी हालत में जिसमें आप तस्वीर देख रहे हैं। और सूरजपुर में एक बेकाबू डीजल टैंकर पलट गया। टैंकर के ड्राइवर को भी चोट आई है। घायल ड्राइवर का अंबिकापुर में इलाज चल रहा है। टैंकर से लोगों ने डीजल भी चोरी कर लिया। उत्तर प्रदेश से सूरजपुर जा रहा था यह टैंकर। अंबिकापुर बनारस मार्ग के चंदौरा के पास यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस टैंकर से लोगों ने डीजल भी चोरी किया। और गरियाबंद में पट्टे की मांग को लेकर धरना, आवासीय पट्टे की मांग को लेकर हो रहा है। धरने पर बैठे लोग राजिम तहसील कार्यालय के सामने हैं। लोग धरने पर बैठे हैं। आवासीय पट्टा दिए जाने की कर रहे हैं मांग। राजिम तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं लोग। दरअसल ये आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें गरियाबंद से सामने आ रही है। और बिलासपुर में डायरिया को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस बारे में अलर्ट जारी किया। अधिकारियों की मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं और एक भी मामला सामने आने पर तत्काल सर्वे कराया जाए, तुरंत इलाज दिया जाए, दवा दी जाए, ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में अब तक 200 से ज्यादा डायरिया के मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहा है। मीटिंग से लेकर ग्राउंड पर सर्वे तक की इसमें प्रावधान किए गए हैं ताकि डायरिया से लोगों को बचाया जा सके, जो एक स्तर के बाद जानलेवा साबित हो सकता है। पूरे जिले में ही कहा गया है कि जहां जहां पे एक भी अगर केस मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में केस कहीं मिले नहीं है, इक्का दुक्का केस मिल रहा है। इस मौसम में क्या होता है, खान पान से भी जुड़ी हुई कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि वैसे जगह भी ये बीमारी दिख रही है जहाँ पे वाटर सप्लाई जो है हैंडपंप से होता है, तो उसमें तो कंटेमिनेशन की कोई चांसेस नहीं होते हैं। बट क्योंकि खान पान से भी जुड़ा होता है, हो सकता है लोग ऐसे खाना खा रहे हैं जो इस मौसम में थोड़ा सा दूषित हो जाता है। फिर भी मैंने स्वास्थ्य विभाग को कहा है, इसमें सभी एसडीएम्स को निर्देश दिया है कि अगर एक केस भी कहीं मिलता है तो उस पूरे वार्ड का सर्विलांस करें। अगर किसी पंचायत में 2-4 केस मिलते हैं तो पूरे पंचायत के डोर टू डोर जाके मितानिन के माध्यम से या हमारे जो स्वास्थ्य वर्कर हैं उनके माध्यम से हम लोग सर्विलांस का काम करें, जिससे कि मरीजों को सही समय पे इलाज किया जा सके। और दुर्ग में लापता बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। 4 दिन हो गए नाबालिग बच्चे को गायब हुए और मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहा था, घर से निकला था लेकिन घर नहीं लौटा अब तक। परिजनों ने उसके अपहरण किए जाने की आशंका जताई है, लेकिन अपहरण के शंका जताने के पीछे का अभी कोई मजबूत आधार भी नहीं मिला है, चूंकि इसमें न तो कोई रैंसम कॉल यानी वसूली के लिए अभी तक कॉल ही आया है और न ही कोई ऐसा कोई सुराग सामने आया जिससे कि ये पता चल सके कि अपहरणकर्ता कौन है। भिलाई की कैंप थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, छावनी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि आखिर सुराग कब तक पुलिस के हाथ लगते हैं, जो कि परिवार का इस वक्त
बहुत ही बुरा हाल है। परिवार परेशान है, उसके बच्चे के बारे में कोई इनपुट, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही और पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये भी देखने का विषय होगा। ये पूरा घटनाक्रम दुर्ग से सामने आया, जहां पर एक 14 साल का नाबालिग बच्चा लापता है और इसकी तलाश अभी की जा रही है। और खबर बलौदाबाजार से, जहां बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 महीने से फरार महिला पुष्पमाला फेकर गिरफ्तार कर ली गई है। झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर कई लोगों से इसने लाखों रुपए ऐंठे थे। 4 आरोपी पहले ही इसके गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी मामले में 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की यदि बात करें तो अब तक पीड़ितों से कई लाख ऐंठ चुकी महिला अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।